हेलो गाइस। मैं हूं जतिन और आप लोग देख रहे हैं रिंग साइड रिव्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मैकडाउन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं। उसोज अपनी वो रिंग में आकर अपनी मनी इन द बैंक वाली विक्ट्री की बात कर रहे होते हैं, तभी उनको इंटरप्ट करते हैं सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन। पॉल हेमन आके कहते हैं मतलब कि मैं उनका वॉइसमैन हूँ, स्पेशल काउंसिल हूँ, ये वो, और आज तो उनका मैं डिफेंस काउंसिल भी हूँ। फिर उस उनसे इरिटेट हो जाते हैं और उनको कहते हैं पॉल हेमन चुप हो जा यार, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर। फिर पॉल हेमन गुस्से में होकर कहते हैं कि मुझे चुप करवाने का हक सिर्फ मेरे ट्राइबल चीफ को है और कोई मुझे चुप नहीं करवा सकता। तभी सोलो सिकोवा पॉल हेमन के माइक के ऊपर हाथ रखते हैं और उनके हाथ से माइक छीनते हैं और उसको रिंग से बाहर फेंक देते हैं। फिर रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस हमेशा की तरह आकर कहते हैं MSG एक्नॉलेज मी। उसके बाद वो कहते हैं MITV में तुमने मुझे पिन किया, फिर भी मैं ट्राइबल चीफ हूँ। तुम दोनों यहाँ पर हो, उसके बावजूद भी मैं ट्राइबल चीफ हूँ। अगर मैं ट्राइबल चीफ हूँ तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये ट्राइबल कोर्ट लगाने की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी, और उसके बाद लगाई तो लगाया, मुझे ट्रायल में डालने की अथॉरिटी भी तुम्हें किसने दी। उसके बाद उसको कहते हैं ए रोमन, आज ये सब कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद वो लोग एक वीडियो चला देते हैं टाइटन स्टोन स्किन के ऊपर। उसके अंदर दिखता है कि रोमन रेंस कैसे अपने ब्लड लाइन के मेंबर्स को मतलब टॉर्चर करते हैं और अच्छा बिहेवियर नहीं करते, बैड बिहेवियर दिखा रखा था उनका। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यह सब चीज़ें खुद के करना चाहता हूँ, मैंने ये सभी चीज़ें की हैं ब्लड लाइन के लिए। ब्लड लाइन से पहले भी मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा था। मुझे ब्लड लाइन की ज़रूरत नहीं है, ब्लड लाइन को मेरी ज़रूरत है। मेरे बच्चे ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तुम उनके दिमाग में क्या डालना चाहते हो। फिर इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं अगर तुम्हें यही करना है तो मैंने हार मान ली। और इसके बाद रोमन रेंस ने अपने गले से वो हार निकाला जो उन्होंने माला डाली हुई थी, और उन्होंने वो जे उसो को पहना दिया। इसके बाद रोमन रेंस अपने घुटने पर बैठ गए और वो रो भी रहे थे साथ में। जब जे उसो उनको समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है भाई हैं हम, तभी रोमन रेंस ने जे उसो को एक लो ब्लो लगा दिया। और ये सब देखकर जिमी उसो ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। तभी सोलो सिकोआ बीच में आते हैं और उन्होंने जिमी उसो को धक्का दे दिया और साथ में एक समोन स्पाइक भी लगा दी जिमी उसो को। तभी फिर से जे उसो आते हैं और दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जे उसो को तो सोलो सिकोआ ने संभाल लिया। और फिर रोमन रेंस आते हैं और वो एक जिमी उसो को सुपरमैन पंच लगा देते हैं। और रिंग साइड के ऊपर सोलो सिकोवा और रोमन रेंस ने उसो की हालत बिल्कुल ख़राब कर दी। और सोलो सिकोवा ने तो इनफैक्ट जिमी उसो को अनाउंसर टेबल के ऊपर लिटाया और उनको एक स्प्लैश भी लगा दिया जो मनी इन द बैंक के अंदर लगाना चाहते थे। इन सब के बाद जे उसो बैक स्टेज से जिमी उसो को एम्बुलेंस के अंदर लेकर जाते हुए दिखाई दिए। और इस रिंग के अंदर हमें दिखाई देता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस का मैच US टाइटल के लिए। अच्छा मैच था वैसे ये। शेमस की परफॉर्मेंस तो लाजवाब थी ही। प्रीटी डेडली इंटरफेयर करते हैं इसके अंदर आके, लेकिन उनको संभालने के लिए ब्रोलिंग ब्रूट्स आए थे वहाँ पर। लेकिन एल्टन एप्रन के ऊपर चढ़ जाते हैं, तभी शेमस उनको एक ब्रू किक लगाते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी उनको पीछे से रोल अप करके पिन कर देते हैं। और आज तो जैसे तैसे ऑस्टिन थ्योरी ने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया, लेकिन इनका बिजनेस मुझे लग रहा है अनफिनिश्ड है अभी तक तो। इसके बाद आता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जिसके अंदर स्पेशल गेस्ट थे एज। ग्रेसन वॉलर आते हैं और वो एज को इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रेसन वॉलर ने एज से पूछा आज आप क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उसके बाद एज कहते हैं मैंने WWE के अंदर 25 साल पूरे किए हैं और वही सेलिब्रेट करने आया हूँ। ग्रेसन वॉलर फिर कहते हैं अब बताने में डर क्यों रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद आपने वापसी की। एज ने ग्रेसन वॉलर को चुप करवाया और फैंस से बात करने लगे फिर एज बोलते हैं मैंने 1998 के अंदर अपना पहला मैच लड़ा था जहां फैंस ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और अब भी आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो। लेकिन ग्रेसन वॉलर फिर से उनको बीच में इंटरप्ट करते हैं। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, आज एज रिटायर होने वाले हैं और अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। फिर एज कहते हैं तूने मनी इन द बैंक के अंदर जॉन सीना के साथ काम किया और आज मेरे सामने भी खड़ा है। तुम टैलेंटेड तो बहुत हो, लेकिन तुमने मेन रोस्टर के ऊपर अभी तक एक भी मैच नहीं लड़ा है। क्यों ना आज एक मैच करते हैं, क्योंकि मैं अभी तक रिटायर भी नहीं हुआ हूँ। तो ये मैच मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो जाता है। लेकिन इसके बाद आता है AJ स्टाइल्स और कैरन क्रॉस का मैच। AJ स्टाइल्स ने अपना फिनोमिनल फोरआर्म लगाकर कैरन क्रॉस को हरा दिया और इस मैच में विक्ट्री ले ली। और अब टाइप था हमारे मेन इवेंट का, एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर। अच्छी परफॉर्मेंस थी ग्रेसन वॉलर की डेब्यू मैच में, और एज तो वीकली शो के ऊपर रेसल कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मैच की एंडिंग ऐसी होती है जब ग्रेसन वॉलर अपना रोलिंग स्टोन क्रशर लगाने गए, उसको काउंटर करके एज ने स्पीयर लगा दिया और एज ने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। लेकिन एज ने मैच के बाद ग्रेसन वॉलर की तारीफ भी की थी।
तो भाई इसके बाद होता है जब पॉल हेमन रोमन रेंस को बैक स्टेज से बताते हैं कि जे उसो वापस आ गया है और अब वो आपको ढूंढ भी रहा है। फिर रोमन रेंस कहते हैं उसको हम रिंग के अंदर ही जाकर मिलेंगे। फिर रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं चलो इसको दोबारा से करते हैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन एंड न्यूयॉर्क एक्नॉलेज मी। फिर जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है, लेकिन वो क्राउड के बीच में से आए थे और आते रिंग साइड के ऊपर सोलो सिकागो के ऊपर अटैक किया और उनकी हालत ख़राब कर दी। जे उसो रिंग के अंदर स्टील चेयर लेकर जाते हैं और रोमन रेंस के ऊपर उससे अटैक करते हैं, लेकिन फिर से बीच में सोलो सिकागो आ गए। पॉल हेमन और रोमन रेंस तो पीछे से भाग गए, लेकिन जे उसो ने सुपर किक और स्टील चेयर से सोलो सिकागो की हालत ख़राब कर दी और जे उसो ने फिर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हाथ में ली और बोले मुझे अब तेरी हालत ख़राब करनी है और अब एक मैच करते हैं। फिर स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। तो भाई ये था हमारा स्मैकडाउन का रिव्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी जरूर करना, एक कमेंट जरूर कर देना अच्छा सा। थैंक यू।